जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.3 11th क्लास मैथ पार्ट 1 जो है डिस्कस कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट, जिस तरह पहला पार्ट हमने आपको समझाया है, तो उसका चौथा पार्ट देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व आउट करना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं उसी तरीके से। ये भी इसमें कुछ वैल्यूज डिफरेंट हैं, तो इसको भी हमने एक्सपेंड करना है और फाइनली इसको फाइंड आउट करना है, सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे पहले एक दफ़ा इसको इसी मैट्रिक्स इसी फॉर्म में, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लें। ए प्लस एल, ए माइनस एल, ए प्लस एल, ए माइनस एल, ए माइनस एल, ए एंड ए प्लस एल। तो सबसे पहले हम इसको क्या कर सकते हैं कि हम कॉलम 2 एंड 3 को कॉलम 1 में ऐड कर सकते हैं। इनके ऐड करने से क्या होगा, हमारे पास ये कॉलम 1 सेम हो जाएगा। ये हम सॉल्व करते हैं, आपको पता चल जाएगा। एडिंग हम कह लें कॉलम 1 एंड क्या करना है, हमने कॉलम 1 में कॉलम 2 एंड 3 को ऐड करना है। ठीक हो गया। तो इधर एक दफा लिख लें, एडिंग कॉलम 2 एंड कॉलम 3 इन कॉलम 1, यानी कि कॉलम 2 एंड 3 को हमने कॉलम 1 में ऐड करना है। तो हमारे पास फाइनली क्या बनेगा, इसको ऐड करने से, ये आप देख रहे हैं, इन वैल्यूज को ऐड करें, ए प्लस एल, ए माइनस एल एंड ए को हम ऐड करते हैं तो क्या बनता है, ए प्लस एल प्लस ए माइनस एल एंड प्लस ए। तो इसको हम ऐड कर रहे हैं। इसके बाद वो दूसरा तीसरा कॉलम, तो उसी तरीके से लिखेंगे ए माइनस एल एंड ए। अब दूसरे रो में भी इसी तरीके से करना है, ए प्लस एल प्लस ए माइनस एल, ए प्लस एल उसी तरीके से, ए माइनस एल भी उसी तरीके से। इसके बाद थर्ड रो में भी इनको ऐड कर दें, ए एंड ए प्लस एल। तो फाइनली देखें कि हमारे पास क्या बन गया, ये एल एल से कैंसिल, ए एंड ए, तो ये बन गया 3a, 3a बन गया, ए माइनस एल एंड ए। इसी तरीके से ये एल, इस एल से खत्म, ये 3a है तो 3a बन जाएगा। उसी तरीके से ए प्लस एल, ए माइनस एल, ये भी एल से खत्म, इधर भी 3a बन गया, ए एंड ए प्लस एल। तो ये देख रहे हैं आप, हमारे पास ये सारा कुछ एक जैसा बन गया है, यानी कि फर्स्ट कॉलम एक जैसा। तो हम एक कॉलम से या किसी भी एक कतार से या किसी भी एक कॉलम से हम कॉमन वैल्यूज को बाहर लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं टेकिंग 3a कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, यानी कि कॉलम 1 से हम 3a को कॉमन ले लेते हैं। अगर ये हम कॉमन ले तो हमारे पास क्या बनेगा, 3a बाहर आ जाएगा, अंदर हमारे पास क्या बन रहा है 1, यानी कि जिधर 3a था उधर क्या बनना है 1 लिख देना है, ए माइनस एल, ए 3a, ए प्लस एल एंड ए माइनस एल, सॉरी इधर 3a की जगह 1 लिखना है हमने, 3a तो कॉमन चला गया है, ए एंड ए प्लस एल। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक समझ आ गई आपको। इसके बाद देखें ये वैल्यूज हम इसको यहां पर भी एक्सपेंड कर सकते हैं, यहां पर भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं जिस तरीके से पहला इसका पार्ट किया है। लेकिन हम इसको मजीद इसलिए इसको सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं क्योंकि ये फिर एक ही एक्सपेंशन बनेगी और वो इजीली होगा सॉल्व करने के लिए। तो हम यहां पर क्या केस करने वाले हैं कि R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1। एक चीज आपने हमेशा ज़हन में रखनी है, जब ही हम सब्ट्रैक्ट करते हैं
तो जो फर्स्ट पे बेशक कॉलम हो या रो हो लिखियो, उसी में वैल्यूज आती हैं। मतलब R2 माइनस R1 का मतलब है कि हमने R2 माइनस ये R1 करनी है और इसका जवाब इस R2 में लिखना है जो पहले है। इसी तरीके से R3 माइनस R1 करना है और इसका जवाब R3 में लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखें हम सबसे पहले क्या करते हैं, R2 ये R2 है माइनस R1, तो 1 माइनस 1 पहले फर्स्ट रो तो इसी तरीके से लिख लें, A माइनस L एंड A। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 0, A प्लस L, A प्लस L। ठीक है, इसको माइनस करना है, उसमें से उसे माइनस करें, माइनस A प्लस L, वो ऊपर वाला बन जाएगा, तो A से खत्म, L प्लस L 2L। ठीक हो गया, तो यहां पर 2L आ जाएगा। इसी तरीके से माइनस L माइनस A, तो ये कट के माइनस L हमारे पास आ जाएगा। समझ आ रही है ना स्टूडेंट आपको। इसी तरीके से हमने करना है R3 माइनस R1, इस R3 को R1 से सब्ट्रैक्ट करें तो 0, A माइनस A प्लस L, तो A से खत्म हो जाएगा, प्लस का L हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद A प्लस L माइनस A से खत्म हो जाएगा, प्लस का L हमारे पास आ जाएगा। उसी तरीके से अब देखें ये 0 हो गए। अब अगर हम इसको एक्सपेंड करें कॉलम 1 के लिहाज से, तो एक्सपेंशन सिर्फ एक ही बननी है, तो हम लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1। कॉलम 1 के लिहाज से एक्सपेंड करें, 3A को स्टार्ट में लिख दें। ठीक है, 1 से एक्सपेंड करें तो बनेगा ये कॉलम और ये कतार खत्म, इस L को 2L से ज़रब दें, 2L स्क्वायर माइनस फार्मूले का L को माइनस L से ज़रब देंगे, माइनस L स्क्वायर, वो माइनस माइनस प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया, 3A 2L स्क्वायर जब L स्क्वायर 3L स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या बन गया इसका आंसर, 9AL स्क्वायर, 9AL स्क्वायर। तो फाइनली ये उसका आंसर आ गया है इस मैट्रिक्स का जिसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ये सारे ही क्वेश्चन एक जैसे हैं, इसके जितने भी पहले क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं सारे ही एक जैसे हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इसका चौथा और छठे पार्ट में यानी कि इसमें हमारे पास AL यूज हुए हैं, उसमें AB यूज हुए हैं, तो वो भी इसी तरीके से ही होगा, वो भी आपको करना आसान होगा। तो मैंने जो भी 2 मेथड इस्तेमाल हुए थे क्वेश्चन नंबर 1 में, दोनों मेथड से आपको क्वेश्चन समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन।